Hello students, this is your teacher Navdeep. Today I am here to discuss a short story with you. तो वो शॉर्ट स्टोरी क्या है? देखो, एक बार एक स्कल्पचर होता है. स्कल्पचर क्या होता है? जो मूर्तिकार मूर्ति बनाता होता है. तो वो जो स्कल्पचर होता है उसको पास के किसी विलेज में बुलाया होता है. तो वो जंगल के रास्ते से जा रहा होता है. वो स्कल्पचर जो विलेज है वो जंगल के पास ही होता है. जंगल से नेक्स्ट विलेज होता है वो. तो वो जंगल के रास्ते से जा रहा होता है. तो वो वहाँ पर देखता है बहुत बड़ा एक और बहुत अच्छा वाला पत्थर पड़ा होता है. वहाँ पे स्टोन होता है काफ़ी बड़ा. तो जो मूर्तिकार है, स्कल्पचर, उसके माइंड में क्या आएगा कि उसने अगर कहीं पर भी कोई बहुत अच्छा पत्थर देखा तो वो सोचता है कि उससे वो मूर्ति बना ले. तो वो अपना सारा अपने बैग में से सामान निकालता है, जो हथौड़ी एंड ये जो भी चीज़ें होती हैं उसके हथियार होते हैं, और वो उस पत्थर को कट करने लगता है. उसको उसके ऊपर वो हथौड़ी मारने लगता है ताकि वो उससे मूर्ति बना सके. तो जैसे ही वो उसके ऊपर हथौड़ी मारने लगता है तो वो देखता है वो पत्थर में से आवाज़ आती है. वो पत्थर बोलता है कि मुझे मत मारो, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने दो. तो जो स्कल्पचर होता है वो डर जाता है और वो डर के अपना सारा सामान वगैरह वहाँ से पैक करके और वो आगे निकल जाता है. वो थोड़ी सी आगे और जाता है, थोड़े से डिस्टेंस पर जाता है. वो वहाँ पर देखता है एक और बहुत बड़ा पत्थर पड़ा होता है. वहाँ पे स्टोन पड़ा होता है और वो भी बहुत ही सुंदर होता है. तो वो क्या करता है, अपना सामान खोलता है सारा और उसमें से हथौड़ी वगैरह निकालता है और उसको तराश के उसकी बहुत ही अच्छी एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति बना देता है. तो मूर्ति बना देता है, वो बहुत अच्छी मूर्ति बनती है. वो उसको अपने साथ लेके जाना चाहता है पर वो काफ़ी हैवी होती है और साइज़ में भी काफ़ी बड़ी होती है. वो उसको अकेले नहीं लेके जा सकता था, इसलिए उसको वहीं पर ही छोड़ के आगे चला जाता है. वो फिर आगे वहाँ से गुजरता हुआ उस विलेज तक पहुँचता है. उस विलेज में उसका वेट कर रहे होते हैं सभी लोग, क्योंकि उस विलेज में एक नया मंदिर बना होता है और वहाँ पर उन्होंने एक नई मूर्ति बनवा के स्थापित करवानी होती है उस विलेज के पीपल ने, ये जो लोग होते हैं विलेज के. तो जो मूर्तिकार होता है, स्कल्पचर होता है, वो विलेज में पहुँचता है. तो विलेज के जो पीपल होते हैं वो बोलते हैं कि हमने ये नया मंदिर बनाया है, इसके लिए आप एक नई मूर्ति बनाओ भगवान की. तो जो स्कल्पचर होता है वो बोलता है कि कोई नई मूर्ति क्यों बनानी है, मैं पीछे जंगल में मूर्ति छोड़ के आया हूँ, बहुत अच्छी मैंने बनाई हुई है. तो तुम 2-4 लोग मेरे साथ चलो और हम उस मूर्ति को उठा के यहाँ पर ले आते हैं. तो वो 2-4 लोग उसके साथ जाते हैं स्कल्पचर के साथ और वो वहाँ से मूर्ति को ले आते हैं और उसको मंदिर में स्थापित कर देते हैं. उसके बाद फिर वहाँ पे लोगों ने नारियल फोड़ना होता है, कोकोनट. तो फिर वो फोड़ने लगते हैं वहाँ पर. तो गांव के कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा मंदिर का जो पत्थर है, संगमरमर का बहुत अच्छा पत्थर है, अगर यहाँ पर लोग नारियल फोड़ा करेंगे डेली तो ये पत्थर गंदा हो जाएगा, इसकी जो सुंदरता है वो नहीं बनी रह पाएगी. तो वो क्या करते हैं, वो जो स्कल्पचर होता है उसके माइंड में आता है कि मैं पीछे फॉरेस्ट में एक पत्थर छोड़ के आया हूँ काफ़ी बड़ा, जिसके ऊपर वो पहले मूर्ति बनाने लगा था. तो वो कहता है कि हम उस पत्थर को ले आते हैं, उनको बताता है लोगों को. तो फिर लोग उसके साथ जाते हैं विलेज के और उस पत्थर को उठा के मंदिर में ले आते हैं. और फिर मंदिर में उस पत्थर के ऊपर, जो पहले जिस पत्थर ने मना किया था कि मुझे जैसा हूँ मैं वैसा ही रहने दो, उस पत्थर के ऊपर हमेशा डेली से उसके ऊपर नारियल फोड़े जाते हैं. और जो दूसरे वाला पत्थर था जिसको स्कल्पचर ने तराशा था, उसकी बहुत अच्छी मूर्ति बनाई थी, उसकी सभी लोग पूजा करते हैं. तो अब देखो, वो जो एक पत्थर था जिसने क्या किया, उस टाइम पे हथौड़ी की मार को नहीं सहा. उसने क्या किया, अपने शॉर्ट टर्म कंफर्ट को चुना. शॉर्ट टर्म कंफर्ट को चुन के उसको अब सारी लाइफ क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर नारियल फोड़ा जाएगा. उसको हमेशा के लिए जो है उसका जो कंफर्ट है, लॉन्ग टर्म कंफर्ट, उसने उसको गवा दिया. और जो दूसरे वाला पत्थर था जिसकी मूर्ति बनाई गई, उसने शॉर्ट टर्म अपना जो कंफर्ट था उसको छोड़ा. मूर्तिकार ने उसके ऊपर मूर्ति बनाई और अब लॉन्ग टर्म उसको कंफर्ट मिल गया. अब हमेशा के लिए लोग उसकी पूजा करते हैं. तो वट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का क्या मॉरल है, आपको क्या सीखने को मिलता है इससे, कि आप अपने शॉर्ट टर्म कंफर्ट को कभी मत उसको एक्सेप्ट करो, कभी भी उसको मत चूज करो.
आपको हमेशा अपने लॉन्ग टर्म कंफर्ट को देखना चाहिए. ओके, सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? स्पीक विद मी. वंस आई विल स्पीक, देन यू विल स्पीक. ओके, सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? Leave the short term comfort to leave long term comfort. Speak with me. Leave the short term comfort to leave long term comfort. शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़ दो लॉन्ग टर्म कंफर्ट को अचीव करने के लिए, उसको जीने के लिए. तो ऐसे ही आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आपकी लाइफ में भी होता है. आप सभी स्टूडेंट्स एक ही लेवल पर होते हैं, पर आप में से जो स्टूडेंट अपने शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़ देते हैं और अपने उस कंफर्ट को छोड़ के वो क्या करते हैं, फिर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं, उनको लॉन्ग टर्म के लिए कंफर्ट मिल जाता है. और कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो उस टाइम पे वो अपने शॉर्ट टर्म कंफर्ट को चूज करते हैं. वो कुछ नहीं सुनते, वो आराम से इंजॉय करते हैं, शरारतें करते हैं और अपना कुछ भी इधर उधर बातें कर ली, ये सब कुछ कर लिया. घर पे उनका जो स्टडी वाला टाइम होता है वो उसको छोड़ देते हैं और अपना शॉर्ट टर्म कंफर्ट वो इंजॉय करते हैं. फ़ोन चला लिया, इधर उधर घूम आई, ये सब. तो ऐसे में क्या होता है, उनका जो लॉन्ग टर्म कंफर्ट होता है वो उनसे छिन जाता है. अब वो जैसे तैसे चलो 10th +2 पास कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा उनके फ्यूचर का? कुछ भी नहीं होगा. वो ऐसे ही कुछ इधर उधर का छोटा मोटा काम ही करेंगे. एंड जो बच्चे अपना शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ देंगे अभी अपनी इसी लाइफ में, तो वो आगे जाके बहुत ही अच्छा कोई भी अपने मर्जी का कोई प्रोफेशन, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सीए, कोई टीचर, वो कुछ भी बन सकते हैं. सो अपने शॉर्ट टर्म कंफर्ट को आपने छोड़ना है, लॉन्ग टर्म कंफर्ट को आपने अचीव करना है. अगर आपका गोल फॉरेन जाना भी है, अब्रॉड जाके सेटल होना भी है, तो उसके लिए भी तो आपको स्टडी बेस पर ही जाना होगा ना. अगर आप किसी वो दैट इज एक सेपरेट वो ऑप्शन है कि आप किसी और वे से जाते हो, आप स्टडी बेस पे जाते हो या कैसे भी जाते हो, आपको 12th क्लास तो अच्छे मार्क्स चाहिए ना 12th क्लास में. तो वो कैसे आएंगे अगर आप अपना शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ोगे. सो आप इस मॉरल को हमेशा अपने माइंड में रखना.